ईरानियों को बातचीत करनी है तो टेलीफोन कर लें। अफसुदा यूरेनियम और न्यूक्लियर डस्ट मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। जंग जल्द खत्म होने और अमरीका को ही फतह मिलने का दावा। ईरान ने खलीजी ममालिक को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अमरीकी मुदाखलत के बगैर सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। सऊदी अरब, कतर और मिस्री हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की 48 घंटों में दूसरी बार पाकिस्तान आमद। दौरे ओमान के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। चंद घंटे क़याम के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों के दौरान मशरिक़ वस्ता जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाकाई हमाहंगी पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अहम मुलाकातों के बाद मॉस्को रवाना हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर का जंग के खात्मे और आमने के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दूसरी मुलाकात भी पुरसुकून और महफूज माहौल में हुई। रज़ा मीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान। वाशिंगटन अशाइये में सदर ट्रंप के सामने फायरिंग करने वाले हमलावर की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। कैलिफोर्निया के रिहायशी 31 साला कॉल एलन ने वाक़ये से कई माह कबल असलहा खरीदा। हथियार अपने वालिदैन के घर पर रखे। FBI की हमलावर के घर पर कार्रवाई। करीबी घरों की भी तलाशी लेकर इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। वाशिंगटन में फायरिंग करने वाले मुलजिम को पीर को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। अमरीकी अटॉर्नी के मुताबिक शूटर कोल थॉमस एलन पर 2 इल्जामात आयद किए गए। पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और वफाकी एहलकार पर हमला करने के इल्जामात शामिल। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने आपना हुर्मस में इसराइली समेत 2 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। ईरान का अहम समंदरी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 30 से 50 मिलियन जानें बचाई, जो एक एजाज की बात है। वाज़े किया जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमरीका का बहरे अरब में ईरानी शैडो फ्लीट में शामिल जहाज को रोकने का दावा। हेलीकॉप्टर के जरिए सेवान नामी जहाज को रोककर वापस ईरान जाने की हिदायत की गई। सेंटकॉम ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली की जानिब से जारियत के दौरान ईरानी सूबे जंजान पर हजारों बम गिराए गए। पासदारान इनकलाब का सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 9,500 से जायद छोटे बम नाकारा बनाने का दावा। ईरान में अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में बैरूनी जारहत के खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चे, बड़े, खवातीन और नौजवान बड़ी तादाद में शरीक। माली में बागियों ने वजीर दिफा को कत्ल कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक बागियों ने सादीफ कुमार को उनके घर में निशाना बनाया। अलकायदा से वाबस्ता तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जापान के शहर होकाइडो जलजिले के खौफनाक झटकों से लरज उठा। जलजिले की शिद्दत 6.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर नुकसानात की कोई इत्तला नहीं मिली। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा भी मंजूरी के लिए पेश होगा। इस्लामाबाद में सरीना होटल और रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म। पूरी कौम बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के सब्र और ताउन का शुक्रिया। अवाम की हिमायत से मेहमानों की हिफाजत और आमन कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। वजीर खारजा इसहाक डार का ट्वीट। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मुसाफिरों की सहूलत के लिए बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर इलेक्ट्रिक कार्ट सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। पाकिस्तान पहले मरहले में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट पर सर्विस शुरू होगी। कंपनी से पेशकश के लिए टेंडर जारी कर दिया गया।
کراچی کے علاقے عزیز آباد میں پولیس کا گٹکا اور ماوا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف کارروائیوں میں 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں طاہر عرف بابی اور عدیل متعدد مقدمات میں ملوث اور سابقہ ریکارڈ یافتہ نکلے۔ پی ایس ایل کے دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 193 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا۔ مارک چیپمین 69 اور شاداب خان 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اور شائقین کرکٹ نے وزیر اعظم سے پی ایس ایل پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اوپن پی ایس ایل فار پبلک سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ شہباز شریف پی ایس ایل فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی پہلے ہی اجازت دے چکے۔ ایونٹ کے پہلے پلے آف میچز منگل سے شروع ہوں گے۔